नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विहान। अगर आप आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेडिकल ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेदा में, तो एक मेन टॉपिक जो हमें इस बार देखने को मिला है और मैक्सिमम सभी राज्यों में ये नोटिफिकेशन में टॉपिक ऐड ऑन किया जा रहा है। टॉपिक कौन सा है? आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। और इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको वीडियो क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, थ्योरी क्लासेस टॉपिक वाइज अलग से हैं, और इतना ही नहीं, डेली टेस्ट लगाने का आपको मौका मिलता है उन एस्पिरेंट्स के साथ जो ऑलरेडी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट या फिर मेडिकल ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। चाहे फिर आप यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर HPPSC आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025, या फिर हरियाणा एग्जाम हो गए या फिर राजस्थान एग्जाम हो गए, किसी भी राज्य के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि इसमें आपको वीडियो कोर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, 5 से 6 हज़ार MCQ सीरीज, डेली टेस्ट और बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाएगा लाइव क्लास के साथ। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, बात हो जाएगी, लेकिन पहले टाइम जरूर ले लेना टीम मेंबर्स से। अब टॉपिक के ऊपर चलते हैं। टॉपिक क्या है यहाँ पे? आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब देखिए इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। चाहे फिर वो आपका डिफरेंट डोजेज हो गया, ठीक है, उनके इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्माकापिया आपका हो गया, ठीक है। फार्माकापिया यानी कि क्या, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी आपकी आयुर्वेदिक संस्कार ग्रंथ होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर मेंशन किया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में तो ये प्रॉपर मेंशन कर दिया टॉपिक, लेकिन बाकी के अदर स्टेट में भी ये हमें टॉपिक्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदिक की जब भी बात हो रही तो अब आपको मॉडर्न के ऊपर थोड़ा सा जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मॉडर्न आयुर्वेदिक इंक्लूड हो रही है, ठीक है। फिर वो चाहे वो आपका मेट्रोलॉजी हो गया, ठीक है, मेजर्स हो गए, आपके पैकेजिंग हो गई फार्मास्यूटिकल्स की, ठीक है, उसमें आपका स्टरलाइजेशन के कंसेप्ट हो गए, ठीक है, उसके टाइप्स हो गए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो फिर आपके प्रोसेसिंग हो कि आपके टैबलेट्स हो गए, ठीक है, कैप्सूल्स हो गए, सिरप्स हो गए, प्रिस्क्रिप्शन आपका हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल। और MCQs में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका MCQs और थ्योरी दोनों में ही आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, ठीक है जी। और इतना ही नहीं, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर डोजेस के ड्रग्स की, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है, ठीक है, फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दोनों तरीके से, ठीक है, कि किस तरह से वो दवाई लेनी है, उसके टाइप्स मैं आपको सारी इस चीज़ में बता दूंगा। मेन मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर? हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज और उसके फॉर्म्स के, ठीक है। और इसी में हम इंक्लूड करेंगे जो आपके ड्रग्स हैं, ठीक है, उसका डोजेस और उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि वो सेमी सॉलिड है, ठीक है, किस तरह का है, आपका सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, गैसेस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, लेकिन प्रॉपर वे में लेक्चर्स चाहिए तो व्हाट्सएप करो, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म्स की। देखिए डोजेस फॉर्म वो तरीका है जिसमें मेडिसिन को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। सिंपल सी चीज़ है, अब बाजार में कोई भी मेडिसिन आ रही है वो तो वो क्या चीज़ होगी, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी, या फिर लिक्विड फॉर्म में होगी, या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में होगी, या फिर गैस, ठीक है, गैसेस के फॉर्म में होगी। अब ये गैसेस फॉर्म्स क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स में बनता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म की बात होगी। आप मार्केट में किस टाइप की दवाइयाँ देखते हैं, या तो वो आप देखते हैं सॉलिड फॉर्म में देखते हैं, लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में देखते हैं, या फिर गैस के रूप में देखते हैं, ठीक है। गैस के रूप में यानी कि इसमें आपका जितना भी जो आपके इनहेलर्स होते हैं, पंप्स होते हैं, ठीक है, जो अस्थमा का पेशेंट रहता है, ठीक है, तो उसको क्या दिया जाता है, गैस, छोटा सा गैस भी होती है, ठीक है, क्लियर। तो वो भी गैस के फॉर्म में आता है ये, ठीक है, तो इस टाइप में आप देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो है क्या, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म्स। इसके हम दो सामान्य भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में। एक आपका है फिजिकल स्टेट, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिजिकल स्टेट में देख लेते हैं, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है,
क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं अभी हम डोसेस के। क्लियर? अब देखिए, ठोस मात्रा में यानी कि सॉलिड डोसेस फॉर्म में क्या क्या है आपका, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए और पाउडर्स हो गए। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तरल में आपका क्या है, यानी कि लिक्विड में आपका सॉल्यूशंस हो गए, जितने भी घोल आपके रहते हैं। ठीक है, मिश्रण हो गए, सस्पेंशंस और सिरप्स। ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में। जब आप मार्केट में जाते हैं तो कई बार आप एक वर्ड यूज करते हैं कि हमें ये वाला सिरप दे दो। ठीक है, सिरप दैट इज मीन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब देखिए, सेकंड आपका रहता है सेमी सॉलिड डोजेस। ठीक है, इसमें आपके क्या क्या चीजें हैं, आपके ऑइंटमेंट्स हो गए, यानी कि जितने भी टाइप के मलहम है। ठीक है, ये आपके रहते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। ठीक है, क्रीम। ठीक है, स्पोजिटरी आपकी हो गई। ठीक है, स्पोजिटरी क्या होता है, दवा का एक ठोस रूप होता है। ठीक है, जिसे शरीर के एक छिद्र में डाला जाता है, जहां वो धीरे धीरे घुल जाता है और दवा को रक्त प्रवाह में छोड़ता है। स्पोजिटरी आमतौर पर रेक्टल यानी कि मलाशय या योनि मार्ग से डाली जाती है, कुछ मामलों में उन्हें मूत्र मार्ग में भी डाला जाता है। स्पोजिटरी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके रहते हैं गैसीय मात्रा में। ठीक है, जो आपके गैसेस डोसेस फॉर्म्स हैं, जैसे आपका एरोसोल हो गया, अस्थलिन वगैरह हो गया, इनहेलर। ठीक है, साल्बिटामोल। क्लियर? ये क्या है आपके गैसीय में आ गए। क्लियर? अब देखिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब जो आपकी ओरल रूट है, जो मुख से दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, मुंह से ली जाने वाली दवाएं आपका ओरल रूट हो गया सॉरी। ठीक है, पेरेंटल रूट आपका क्या है, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में सीधे दी जाने वाली दवाएं हो गई। ठीक है, इनहेलेशन रूट आपका हो गया। ठीक है, सांस के माध्यम से ली जाने वाली दवाई, इसमें आपका क्या क्या हो गया, आपका इनहेलर वगैरह हो गया। ठीक है, अस्थलिन इनहेलर हो गया। ठीक है, जितने भी इसके टाइप्स रहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में जो प्रेस करके पंप को प्रेस किया जाता है मुंह में डाल के। ठीक है, उस टाइप में हो गया। त्वचा मार्ग में आपका क्या हो गया, टॉपिकल रूट। ठीक है, त्वचा पर लगाई जाने वाली दवाएं। ठीक है, ये टॉपिकल रूट में आ गया। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा एक बार। ठीक है, ट्रांसडर्मल दवाएं क्या होती हैं आपकी। ठीक है, ट्रांसडर्मल दवाएं वे दवाएं होती हैं जो त्वचा के रास्ते से शरीर में प्रवेश करती हैं। ये दवाएं आमतौर पर पैच, ठीक है, पैचेस के रूप में आती हैं, जिन्हें त्वचा पर चिपकाया जाता है। पैच से दवा धीरे धीरे रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाती है और फिर शरीर में अपना कार्य करती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टिकर्स वगैरह रहते हैं जिनको डायरेक्ट हम अपने शरीर के ऊपर चिपकाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें मेडिसिन लगी है, वो धीरे धीरे शरीर में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, उससे फिर क्या होता है, चाहे वो अगर आपको पेन है किसी भी टाइप का, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर जगह को वो हील करती है। क्लियर? तो ये आपका हो गया ट्रांसडर्मल मेडिसिन। ठीक है, और एक आपका आता है इंट्राऑक्यूलर मेडिसिन। ठीक है, मतलब आंखों के अंदर दी जाने वाली दवाएं, जिन्हें इंट्राऑक्यूलर दवाएं कहते हैं। ठीक है, सीधे आंख से अंदर इंजेक्ट की जाती है। और अन्य आपकी क्या क्या चीजें आपकी हो गई, अन्य मार्ग अदर रूट्स में देखिए, आपका रेक्टल हो गया, वेजाइनल हो गया, ऑप्थाल्मिक हो गया। ठीक है, इन जगह से भी दवाएं जो वो इंजेक्ट की जाती हैं। ठीक है, रेक्टल दवाएं आपको पता है, ऐसी दवाएं जिन्हें मलाशय, ठीक है, के रास्ते शरीर में पहुंचाई जाती हैं। ये दवाएं आमतौर पर स्पोजिटरी के रूप में आती हैं। क्लियर? बस इतना सा आपको याद रखना है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनेगा तो मैं बता दूंगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के रहते हैं। क्लियर? अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, और ये इमेज आप सभी ने बड़े ध्यान से देखनी है। ठीक है, जितना ध्यान से देख सकते हैं देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पेड कोर्सेज ज्वाइन कर लिए हैं उनको तो ऑलरेडी ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उनको अपडेट वगैरह सब कुछ आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ओरल की जब भी हमने बात की अभी ऊपर, ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये है आपके रूट है आपके। ठीक है, रूट मतलब रास्ता। ठीक है, मान लीजिए अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। क्लियर? सीधा रास्ता, टेढ़ा रास्ता, ठीक है, लेफ्ट वाला, राइट वाला, ठीक है, सर्कल वाला, कुछ ऐसे रास्ते। अगर आपको दवाई देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दवाई है वो हमने किस रूट के माध्यम से देनी है। अगर इंजेक्शन है तो इंजेक्शन ही देना है, इंजेक्शन की जगह उस इंजेक्शन को पिला तो नहीं सकते हैं। क्लियर बात? चलिए, उम्मीद रहेगी कि आपको अब
रूट का एक जो फंडा है वो समझ आ गया होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ओरल से ये सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है। पेरेंटल मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। पेरेंटल क्या होता है, इंजेक्शन के माध्यम से जो दवाएं शरीर में डायरेक्ट डाली जाती हैं, ठीक है, पेरेंटल मार्क कहते हैं उनको। ट्रांसडर्मल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक और मैं चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ कि ट्रांसडर्मल क्लियर हो गया आपको, ठीक है। शरीर के ऊपर पैचेस वगैरह जो लगाए जाते हैं, जो चिपकाए जाते हैं, ट्रांसडर्मल में आपका ये आ गया। अगर आपको डायरेक्ट ये याद कर लेंगे ना, ठीक है, क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं, क्योंकि इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है जब भी हम रूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं उनकी, ठीक है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ गया, ट्रांसडर्मल के बाद आ गया आपका इंट्राओक्यूलर, ठीक है। इंट्राओक्यूलर मैंने आपको क्लियर करवा दिया ऊपर, ठीक है। क्या होता है इंट्रा ऑक्यूलर, सिंपल सी चीज मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, ठीक है। इंट्राऑक्यूलर यानी कि आंखों के अंदर से दी जाने वाली दवाएं, ठीक है, इंट्राऑक्यूलर कहती हैं, उनको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबलिंगुअल, ये मैं आपको ऊपर नीचे क्लियर करवाता हूँ, वेजाइनल के जरिए दी जाने वाली दवाइयाँ, ठीक है। इंट्रानेजल आपका हो गया, जो नाक से दी जाती हैं, ठीक है। आपका रेक्टल हो गया, ठीक है, क्लियर, रेक्टल दवाएं आपकी हो गई, जिन्हें मतलब मलाशय के जरिए दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। और यूथ्रल, क्लियर। अब देखिए ये चीजें आपकी क्या थी, ये थी आपकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी अगर आपको पीडीएफ लेनी तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। ये क्या है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे हमने बात किया ओरल के ऊपर, जहाँ पे हमने बात किया पेरेंटल के ऊपर, जहाँ पे हमने बात किया ट्रांसडर्मल इंट्राओक्यूलर, ठीक है। ये क्या है आपके, ये रास्ते हैं, ये दवाइयाँ हैं, ठीक है। ये क्या है आपकी मेडिसिन है ये, चाहे वो आपकी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, सेमी सॉलिड हो सकती है, ठीक है, या फिर गैस के फॉर्म में हो सकती है। ये आपके रूट है, बस ये याद कर लो, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा भी डीप में लेकर चलूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इमेज थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि इंटरनेट से ली गई है, इसलिए थोड़ी सी ब्लर आ रही है, ठीक है, इसका एचडी फॉर्म हमें नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इमेज क्या कह रही है, क्लासिफिकेशन कर रही है ये फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म की, ठीक है। जब भी हम यूएसडीएफ की बात करेंगे, नीचे बताऊंगा मैं, तो ये क्या है यूएसडीएफ, दैट इज मीन यूनिट डोजेस फॉर्म। बल्क की बात हो रही है तो डोजेस बल्क में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे, क्लियर। बल्क में आपके जैसे पाउडर हो गया, डस्टिंग पाउडर हो गया आपका, ठीक है, तो ये क्या है आपकी बल्क में रहेगा, ठीक है। सेमी सॉलिड डोजेस आपका हो गया, जब हम एसडीएफ की बात करेंगे, ठीक है, सेमी सॉलिड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म और गैसेस फॉर्म, ठीक है। गैसेस में मैंने आपको बता दिया इनहेलर्स वगैरह जितना भी रहता है, ठीक है, ठीक है। और लिक्विड में मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, सिरप वगैरह हो गया, ठीक है, जितना भी रहेगा ये लिक्विड फॉर्म में, जो मेडिसिन है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। और सेमी सॉलिड डोजेस में आपका जितना भी पेस्ट हो गया, जेल हो गया, ठीक, क्रीम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। यूएसडीएफ यानी कि यूनिट डोजेस फॉर्म में आपका क्या क्या रहता है, ठीक है, आपका टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल्स हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फॉर्म। ऊपर हमने क्या चीज डिस्कस किया, ऊपर हमने चीज डिस्कस किया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो रास्ते हैं कि किस तरह से दवाइयां देनी, उनके रास्ते क्या क्या है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे हम फिजिकल की, फिजिकल फॉर्म की, ठीक है। अब देखिए सॉलिड में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, यूएसडीएफ मैंने आपको ऊपर क्लियर करवाया, यूएसडीएफ क्या है आपका, यूनिट डोजेस फॉर्म की बात करेंगे। बल्क की बात करेंगे तो बल्क में क्या क्या है, बल्क डोजेस फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, पाउडर वगैरह, डस्टिंग पाउडर्स वगैरह रहेगा, ठीक है। अब देखिए यूएसडीएफ में आपके टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पिल्स, बस ये याद रखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चार्ट बहुत ध्यान से समझ लो अभी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे तो यहीं से होगा, ठीक है, इसके बाहर से आई नहीं। बल्क में देखिए आपका एक्सटर्नल यूज भी हो सकता है और इंटरनल यूज भी हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल यूजेस में आपकी ये सारी चीजें हैं, इंटरनल यूजेस में आपके ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। सेमी सॉलिड में आपकी क्या क्या चीजें आ गई, ऑइंटमेंट्स आ गए, क्रीम्स आ गई, जेल्स आ गई, पेस्ट आ गई, क्लियर हो गया। और लिक्विड फॉर्म में देखिए
MLDF और BLDF बल्क, ठीक है। इसमें MLDF में आपका आ गया इंटरनल यूज में सिरप वगैरह, ठीक है। बाकी मैं नीचे आपको इनका डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ कि क्या चीजें हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल यूजेस में आपकी ये सारी चीजें आ गई, ये लिक्विड फॉर्म में जो एक्सटर्नल जो बाहरी यूजेस हैं, ठीक है। थ्रोट पेन्स हो गया, गागल्स हो गए, लोशंस हो गए, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। स्प्रेज आपका हो गया, नेजल ड्रॉप्स हो गए आपकी, ठीक है। और गैसेस में आपकी ये सारी चीजें आ गई, इनहेलर वगैरह, ठीक है। क्लियर हो गया। इस चार्ट को अच्छे से समझ लो, फिजिकल फॉर्म का चार्ट है ये, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा पहाड़ा नहीं पढ़ना है इसमें, और ज्यादा डीप जाना भी नहीं है। जितना मैंने आपको ये वर्ड्स बताए, अगर ये वर्ड्स डायरेक्ट भी याद कर लेंगे काफी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइट ऑफ एप्लीकेशंस, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बाकी इसमें बता दिए गया है, ठीक है। स्किन में, आइज में, टूथ में, हैंड में, ठीक है, फुट में, हेयर में, नेजल्स में, ठीक है। स्किन में कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, एप्लीकेशन मतलब यूज़ ऑफ, ठीक है। आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन को समझने के लिए, उस एप्लीकेशन में क्या क्या फ़ायदे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन स्किन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आइज में, टूथ में, हैंड में, फुट में, हेयर में, नेजल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए दवाओं के रूप में डोजेस फॉर्म की परिभाषा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी हमने चार्ट ऊपर समझा, हमने चार्ट को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पता चलेगा कि आपने कितना समझा, ठीक है। जो आपने मैंने अभी आपको चार्ट्स बताए, ठीक है, चाहे वो आपका फिजिकल फॉर्म थी या फिर रूट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो दवाइयाँ थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तरल के बारे में, ठीक है, बिल्कुल डीप में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम सॉलिड के बारे में, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म, ठीक है। इसमें जो दवाइयां हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक आपका हो गया गैसीय, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे है आपके एमसीक्यूज, ठीक है। ये क्या है, सारे ये एमसीक्यूज हैं जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन लेकिन ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये सारी चीजें आज की क्लास में मिलेंगी, लाइव क्लास में, डिटेल्ड में, ठीक है। व्हाट्सएप कर लो, जल्द से जल्द कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। लाइव क्लास डेली रहती है, सोमवार से शुक्रवार, डेली आपके टेस्ट है सोमवार से शुक्रवार। 5 से 6 हज़ार MCQ सीरीज आपको अलग से मिलती है, थ्योरी क्लासेस आपको अलग से हैं, और एक्सपर्ट्स के अंदर ये सारी क्लासेस मिलती हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, सिंपल सी चीज़ है, व्हाट्सएप करो और खुद को आज ही एनरोल्ड करवाइए कोर्सेज में। धन्यवाद।